हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार एसएससी की तैयारी के लिए जो साइंस का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग फ्रेंड्स बायोलॉजी को खत्म करते हैं, हम लोग भौतिक विज्ञान है ना, फिजिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं। पहले थोड़ा सा हम लोग थ्योरी डिस्कस करते हैं और उसी से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं हमेशा की तरह, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अपमार्जक साबुन या डिटर्जेंट को कहते हैं फ्रेंड। मिलाने से जल का पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब साबुन और डिटर्जेंट पानी में मिलाते हैं तो वो पानी का सरफेस टेंशन जो है वो कम हो जाता है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है तो सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद जो है वो गोल होती है। ठीक है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है, तो लोहे की सुई पानी की सतह पर जिस कारण तैरती है वो पृष्ठ तनाव के कारण। अगला देखते हैं। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश की बाल आपस में चिपक जाती है तो वो सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक फ्रेंड्स, देखिए गड्ढे में भरे जल पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाता है। पृष्ठ तनाव कम होने से उनके वारला जल में डूबकर मर जाते हैं। देखें डीडीटी का छिड़काव देते हैं, नाला वाला में जो छिड़काव करते हैं, तो छिड़काव जो क्या है ना, पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन को कम करता है, जिस वजह से है कीड़ा मकोड़ा मच्छर ये सब जो है वो डूब कर मर जाता है उसमें। ठीक फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए तेल क्यों गिराया जाता है, तो समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए तेल क्यों गिराया जाता है, तो पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए। ठीक है। तेल जल के पृष्ठ पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से जो है वो कम होता है। ठीक है। अगला देखते हैं ससंजक एवं असंजक बल से रिलेटेड कुछ पॉइंट। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल होता है तो वो सहसंजक बल होता है। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल होता है तो वो असंजक बल। ठीक है। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है तो वो द्रव के अणुओं के बीच सहसंजक बल के कारण जो है वो द्रव में पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है। जल किसी वस्तु को भिगोता है तो वो असंजक बल के कारण जो है वो जल किसी वस्तु को भिगोता है। ठीक है। ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर कर आते हैं तो फिर वो असंजक बल के कारण। जब कोई नाव नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर की ओर उठ जाता है। ठीक है। देखिए अब हम लोग देखते हैं केसी कल्प से रिलेटेड कुछ पॉइंट। देखिए खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है तो फिर वो केस केस नली कहलाती है। ठीक है। केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना कहलाती है तो वो केसी कल्प कहलाती है। केस नली में है ना, द्रव के ऊपर चढ़ने और नीचे दबने की घटना को। ठीक। अगला देखते हैं। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है तो वो केसी कल्प के कारण जो है लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है जब वो लैंप जल रहा होता है। ठीक है। ब्लॉकिंग पेपर ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है क्योंकि केसी कल्प के कारण शीघ्र शीघ्र जो है वो सोख लेता है। अगला देखते हैं। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो कोशिका क्रिया पर कार्य करता है फाउंटेन पेन। ठीक है। पौधों की जड़ों से पर्ण पत्तियां की ओर जल बढ़ने का कारण है तो वो केसी कल्प है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स। अब हम लोग फ्रेंड्स श्यानता से रिलेटेड कुछ पॉइंट को देखेंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है वह कहलाता है तो वो श्यानता कहलाता है। ठीक है। श्यानता गुण है केवल द्रवों तथा गैसों का, जो है वो श्यानता गुण है। द्रवों की तुलना में गैसों की श्यानता जो है वो कम होती है। ठीक है। एक आदर्श तरल की श्यानता जो है वो शून्य होती है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता जो है वो घटती है, ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता जो बढ़ती है। ठीक है। श्यानता का एस आई मात्रक है फिर पोवाइज, पोवाइज जो है वो श्यानता का एस आई मात्रक होता है। ठीक है। श्यानता गुणांक की बीमा है फिर श्यानता का डायमेंशन जो है एम एल माइनस वन टी माइनस वन होता है। ठीक है। किसी तरल की श्यानता का मापन किया जाता है तो फिर वो विस्कोमीटर, विस्कोमीटर से किसी तरल की श्यानता का मापन किया जाता है। ठीक है। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप स्थिर हो जाता है तो वो श्यानता के कारण स्थिर हो जाता है। ठीक है। अब हम लोग प्रत्यास्था, प्रत्यास्था से रिलेटेड कुछ पॉइंट को देखते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। जब किसी पिंड पर बाहरी बल लगाया जाता है तो उसका आकार और आवृत्ति दोनों ही बदल जाता है तथा जैसे ही बल हटाया जाता है वो अपने पूर्णतः स्थिति में आने का प्रयास करती है। ठीक है। पिंड का यह गुण कहलाता है तो फिर वो प्रत्यास्था है ना, प्रत्यास्था कहलाता है। इलास्टिसिटी है ना फ्रेंड्स का समझ सकते हैं। एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल कहलाते हैं तो एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल जो वो प्रतिबल कहलाता है। प्रतिबल का मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल जो है वो प्रतिबल का मात्रक होता है। ठीक है। परिणाम स्वरूप वस्तु के आकार में परिवर्तन कहलाता है फिर वो विकृत है ना, विकृत स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है। प्रतिबल और प्रतिवृत्ति स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का अनुपात होता है तो फिर वो यंग प्रत्यावर्ती गुणांक मतलब यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इंग्लिश में ये हुआ। प्रत्यास्था गुणांक का एस आई मात्रक है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल जो है प्रत्यास्थता गुणांक का एस आई मात्रक होता है।
ये सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है, तो क्वार्टर्ज जो है वो सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। ठीक है, हुक के नियम, तो हुक का नियम कहता है प्रत्यास्थता की सीमा में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, हुक का नियम है प्रतिबल बाय विकृति इक्वल टू ई, इलास्टिसिटी। ठीक है, कमानीदार तुला इसके सिद्धांत पर कार्य करता है, वो कमानीदार तुला जो है वो हुक के नियम के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बर्नौली परिमेय से रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए, बर्नौली परिमेय के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहां दाब कम होता है, तो बर्नौली परिमेय के अनुसार। ठीक है, बर्नौली परिमेय किसके संरक्षण के बारे में बताता है, तो वो द्रव के संरक्षण के बारे में बताता है। बर्नौली परिमेय के अनुसार गहरा जल शांत बहता है। ठीक है, आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वो बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, आंधी आने पर टीन की छत या छप्पर उड़ जाता है क्योंकि ऊपर का वायुदाब जो है वो नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं फ्रेंड। देखिए, वायुयान के ऊपर उठने एवं फुहारा कार्य करता है, तो बर्नौली के सिद्धांत पर जो है वायुयान के ऊपर उठने एवं फुहारा कार्य करता है। ठीक है, सेंट स्प्रे आधारित है, तो बर्नौली सिद्धांत पर आधारित है सेंट स्प्रे। ठीक है, बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बुनसेन बर्नर जो है बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, द्रव के प्रवाह की दर को मापा जाता है, तो वेंचुरी मीटर से द्रव के प्रवाह की दर को मापा जाता है। द्रव चालित ब्रेक कार्य करता है, तो पास्कल के सिद्धांत पर द्रव चालित ब्रेक मतलब हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सरल आवर्त गति से रिलेटेड कुछ पॉइंट। किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को कहते हैं, तो लोग दोलन गति कहते हैं। किसी पिंड के साम्य गति के इधर उधर करने की गति को दोलन गति कहते हैं। ठीक है, एक दोलन पूरा करने में लगा समय कहलाता है, तो आवर्त काल मात्रक सेकेंड होता है उसका। ठीक है, कंपन करने वाली वस्तु एक सेकेंड में जितना कंपन करता है उसे कहते हैं फिर वो आवृत्ति कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आवृत्ति का मात्रक होता है तो फिर हर्ज, हर्ज जो है वो आवृत्ति का मात्रक होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर ध्वनि की आवृत्ति जो है वो नहीं बदलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल जो है वो 2 सेकेंड का होता है। एक लोलक का आवर्तकाल जो है वो एक चक्कर ऐसे 2 सेकेंड में पूरा करता है। ठीक है, आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है, फिर वो द्रव्यमान पर आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं प्रत्यानय बल कहते हैं। ठीक है, झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा, तो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है लोलक की लंबाई पर, वो लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं हम लोग कैसे। लोलक की लंबाई बढ़ने पर लोलक की फिर ये लंबाई बढ़ जाता है तो फिर वो आवर्तकाल भी क्या होगा उसका बढ़ जाएगा। लोलक का लंबाई जब घटेगा तो छोटा होगा तो आवर्तकाल कम होगा। शेष टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में इसका होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जो डिस्कस किए इसी से रिलेटेड अब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है और ये प्रैक्टिस पेन आपके बिहार एसएससी और आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, तो फिर वो बूंदें फिर गोलाकार होती है किस कारण से, तो वर्षा की बिंदु जो है वो सरफेस टेंशन है ना, सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव के कारण है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श तरल की श्यानता होती है, तो एक आदर्श तरल की श्यानता जो है वो 0 होती है। ठीक है, प्रतिबल का मात्रक होता है, तो फ्रेंड्स प्रतिबल का मात्रक जो है वो पास्कल जो है प्रतिबल का मात्रक होता है। ठीक है, लैंप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है, फिर वो किसी कल्प के कारण जो है लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। ठीक है, जल से निकलने पर शेविंग ब्रश की बाल आपस में किस कारण चिपक जाती है, तो फिर वो पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण चिपक जाती है। ठीक है, समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए किसके ऊपर तेल क्यों डाला जाता है, तो फिर वो सरफेस टेंशन को कम करने के लिए समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए उसके ऊपर तेल डाला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, श्यानता की इकाई क्या है, तो फिर वो पवाइज पवाइज जो है वो श्यानता की इकाई है। ठीक है, पानी की बूंद का तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है वो असंजक बल का अभाव जो है वो पानी की बूंद का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है। अगला क्वेश्चन है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल है, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को जो है वो प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता, तो ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता जो है वो बढ़ती है। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर ध्वनि की आवृत्ति जो है वो समान रहती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर ध्वनि की आवृत्ति समान होती है, आवृत्ति नहीं बदलता है फ्रेंड्स। ठीक है, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है, तो फिर सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल जो है वो
2 सेकंड होता है। लोलक की लंबाई अधिक होगी तो उसका आवर्तकाल फ्रेंड अधिक होगा, लोलक की लंबाई कम होगी तो उसका आवर्तकाल कम होगा। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमानीदार तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कमानीदार तुला जो फिर वो हुक के नियम के अनुसार कार्य करता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक है तो फिर वो हर्ज, हर्ज जो है वो आवृत्ति का एसआई मात्रक है। द्रव के प्रवाह की दर को किससे मापा जाता है? तो द्रव की प्रवाह की दर को जो वो वेंचुरी मीटर से मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तरल की श्यानता का मापन किससे किया जाता है? तो फिर वो विस्कोमीटर से किसी तरल की श्यानता का मापन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो फिर वो लोलक की लंबाई पर लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। लंबा जितना होगा उसका आवर्तकाल उतना अधिक होगा। ठीक है, देखिए डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? फिर डॉपलर प्रभाव जो है वो ध्वनि से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है? तो फिर आवर्तकाल जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बुनसेन बर्नर जो है वो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो फिर वो क्या होता है ना, वह कुछ ऊपर उठ जाता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो ठीक है, क्योंकि फिर क्या होता है ना, द्रव्यमान के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बर्नौली परिमेय आधारित है तो फिर वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बर्नौली परिमेय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए वायुयान कार्य करता है फिर वायुयान जो है वो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, हवाई जहाज। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल का हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो पास्कल के नियम के कार्य करता है, वर्क करता है। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? सरफेस टेंशन किसके कारण पैदा होता है? तो अणुओं के बीच सहसंजक बल के कारण सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव पैदा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? फिर वो अपरिवर्तित रहेगा, मतलब उतना ही रहेगा। ठीक है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की रेशियो क्या कहता है? तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, यंग प्रत्यास्थापकता गुणांक कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर किस कारण जो है अक्षर उभर कर आते हैं? तो फिर वो है असंजक बल के कारण। ठीक है, केश नली में किस द्रव का चढ़ना या उतरना किस पर निर्भर करता है? तो फिर वो है त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड, लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो फिर वो लोलक का आवर्तकाल जो है वो लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल, लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल जो है वो बढ़ता है। ठीक है, द्रवों की तुलना में गैस की श्यानता, तो द्रवों की तुलना में गैस की श्यानता जो कम होती है। ठीक है, आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? फिर वो बर्नौली के, है ना, बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। और ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स, है ना, आंधी आने पर टीन की छत या छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि ऊपर का वायुदाब जो है नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है इस कारण। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है तो वो सहसंजक बल कहलाता है। ठीक है, आज हम लोग बिहार एसएससी की तैयारी के लिए जो हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट चला रहे थे, जिसमें हम लोग बायोलॉजी को खत्म करते हुए हम लोग फिजिक्स पे चर्चा कर रहे थे, और ये फिजिक्स का 5वां और टोटल 15वां वीडियो होगा। ये साइंस का सेट प्रैक्टिस आप आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।